Hello everyone, I hope all of you are in really good health. Today's article has been taken from the Indian Express. इस एडिटोरियल का टाइटल है अ फुलर सपोर्ट और ये भी पिछले वीक अनाउंस हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक क्रिटिकल एनालिसिस है. लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट इट हैज़ टू से. A fuller support, government's conservative approach towards addressing economic shock will need to be re-examined. कंजर्वेटिव अप्रोच ऐसा अप्रोच है जिसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं करते हैं. जो पहले किया हुआ हो, ट्राइड हो, टेस्टेड हो, उसी पर रिलाई करते हैं. कल के डिस्कशन में गवर्नमेंट के जिस पैटर्न की बात हुई थी, ये कंजर्वेटिव अप्रोच भी उसी के लिए एक टर्म है. एडिटर का मानना है कि गवर्नमेंट को इस अप्रोच को रिविजिट करना होगा, सुधारना होगा. Over the past week, Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled a series of measures to help ease the stress in different sectors of the economy across the country. But the announcements have failed to reassure or enthuse, pointing to a chasm between expectations and reality. The actual fiscal outgo is likely to be around only 1% of GDP, far short of the proclaimed 10%. प्रोक्लेम करते हैं तो पहले से क्लेम करते हैं. फिजिकल आउटगो कल के डिस्कशन में भी आया था. इसका मतलब राजकोष से एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिजिकल एक्सपेंडिचर. चैज़्म का मतलब डिफरेंस या गैप होता है. ये डिफरेंस या गैप ओपिनियन में, पॉइंट ऑफ व्यू में, थॉट्स में कहीं भी हो सकता है. एंथुसियाज्म से आया है और अनवाइल करने का मतलब रिवील करना होता है. लास्ट वीक जो अनाउंसमेंट्स हुए थे उनसे बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं बन सका है और एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में अभी भी काफ़ी गैप नज़र आ रहा है. जहां जीडीपी के 10% जैसा बड़ा फिगर स्टिमुलस के नाम पे बताया गया था, असेसमेंट से पता चलता है कि उसका फिजिकल पे ओवरऑल इम्पैक्ट सिर्फ 1% के अराउंड होगा. दिस इज़ क्वाइट अ गैप. द गवर्नमेंट्स कंजर्वेटिव अप्रोच सीम्स टू बी ड्रिवन बाय सेवरल फैक्टर्स. फर्स्ट, as there continues to be uncertainty over how long it will take for the pandemic to be brought under control and how economic activity will shape up over the coming weeks and months, it is difficult at this juncture to make a reasonably accurate assessment about the state of the economy and thus arrive at an estimate of the breadth and depth of the government intervention that is needed. पहला रीज़न बहुत सिंपल सा है, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता. ये पैंडमिक कब कंट्रोल हो पाएगा ये सर्टेन नहीं है, तो इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी को कब तक रोके रहना पड़े ये इस जंक्चर या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहना मुश्किल है. और इस वजह से इकोनॉमी की क्या हालत हो गई है या हो जाएगी और उससे जूझने के लिए गवर्नमेंट को किस हद तक इंटरवीन करना पड़ेगा, कुछ श्योर नहीं है. As Sitharaman said in an interview to this paper, it's too early for me to make an assessment. It's too early for me to even hazard a guess. There appears to be an inclination then to keep the power dry for now. To hazard a guess means to say something is in a tentative way, to speculate. Finance Minister ने भी कहा कि it is too early to speculate. फिलहाल सारी तैयारियां करके रखने में ही भलाई नज़र आ रही है, so that जब भी ये पैंडमिक सबसाइड करे, जब भी मौका मिले, पॉलिसी और गवर्नेंस की तरफ से इकोनॉमिक एक्टिविटी को हर सपोर्ट मिल सके. There also appears to be a strong desire on the part of the government to avoid the mistakes made in the aftermath of the global crisis of 2008. The consequences of continuing with the stimulus for too long, which stoked demand and proved to be inflationary, leading to the taper tantrums in 2013, are still etched in memory. 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से जब रिकवर कर रहे थे तब कुछ गलतियां हुई थी. उस वक्त स्टिमुलस को काफ़ी लंबे समय तक बढ़ाया गया था और उसकी वजह से डिमांड स्टोक हो गया था, एक्साइट हो गया था और बढ़ गया था. इसकी वजह से इन्फ्लेशन या जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड हुआ था. फिर जब इन्फ्लेशन हुआ तो सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना पड़ा. मॉनेटरी पॉलिसी को रेस्ट्रिक्टिव करके या टाइट करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स का यील्ड बहुत बढ़ गया था. इसको टेपर टैंट्रम्स कहते हैं. इस वक्त ये साफ नज़र आ रहा है कि सरकार वो गलतियां दोहराना नहीं चाहती है. Yet, having said that, with demand collapsing and unlikely to recover meaningfully in the near term, and inflation barring temporary supply-side disruptions unlikely to firm up, sooner or later the government will have to firm up its plans.
All options, including the possibility of monetizing the deficit, may have to be on the table, as the measures announced so far are unlikely to change the near-term growth outlook meaningfully. अभी क्या हो रहा है कि डिमांड कोलैप्स कर गई है और मीडियम टर्म में रिवाइव होता तो नहीं दिख रहा है. सो नो डिमांड साइड रिफॉर्म्स वुड बी पॉसिबली कम इनटू प्ले और वर्क. सप्लाई साइड में भी बारिंग इन्फ्लेशन को छोड़कर ज़्यादा कुछ ठीक नहीं होता नज़र आ रहा है. ऐसे में गवर्नमेंट को अपने प्लान्स को और मजबूत करने की ज़रूरत है और मजबूत प्लान बनाने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग को भी कंसिडर करना चाहिए. अभी तक जो सप्लाई साइड रिफॉर्म्स अनाउंस हुए हैं, मीडियम टर्म में तो वो ज़्यादा फर्क नहीं ला पाएंगे. तो डिमांड साइड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसके लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़ सकता है. It is true that the extent of uncertainty is unprecedented, but revising the budget revenue and expenditure numbers only at a time of presenting the revised estimates might not be a prudent approach. Instead, the government should present a short to medium term fiscal roadmap that provides a realistic assessment of the state of the economy. It should clearly lay out how it intends to support the economy during this period, its expenditure priorities, as well as a clear plan for funding its deficit. Revised estimates are mid-budget revisions based on expenditure till then. एडिटर का कहना है कि बजट को रिवाइज करने के लिए मिड ईयर का वेट ना करें, बल्कि गवर्नमेंट को तुरंत एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म फिस्कल प्लान पे काम करना चाहिए जो रियलिस्टिक डेटा और आउटकम्स पे बेस्ड हो. इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि उसके एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं और वो फिस्कल डेफिसिट को किस तरह फंड करने वाली है. क्या डेफिसिट फाइनेंसिंग होगी भी या नहीं, या सिर्फ सप्लाई साइड रिफॉर्म्स ही होंगे. ये क्लैरिटी रहेगी तो लोग अकॉर्डिंगली काम करेंगे. ये था आज का एडिटोरियल जिसमें लास्ट वीक आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए अनाउंस हुए इकोनॉमिक मेजर्स की क्रिटिकल एनालिसिस की गई है. The editor has tried to point our attention towards the reasons why even the government is not certain about its actions and what it needs to keep in considerations while planning ahead. मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ बेसिक क्वेश्चंस दे रहा हूँ. आंसर दोज फॉर मोर क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक. दिस इज मी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टेक केयर, स्टे इन एंड स्टे सेफ.